उनके कपड़े आखिर चोरी कौन कर रहा है? वहाँ पर विक्की नाम का एक गार्ड रखा हुआ है जो कि लड़कियों के वॉशरूम में ताका झाकी करता होगा और साथ साथ उनके कपड़ों की चोरी का भी इल्जाम उसके ऊपर है। डीपीजी कॉम्प्लेक्स नाम है इस पीजी का। यहाँ पे आप देखोगे 35 से 40 गर्ल्स रहती हैं, अलग अलग प्रोफेशन की। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब वाली हैं, कोई अपना प्रैक्टिकल इंटर्नशिप के लिए कर रही हैं। तो इस तरीके से हैं हम सारे। अब हमारे यहाँ ना कुछ 1 महीने से कुछ इवेंट्स हो रहे थे। पहले कपड़े चोरी होने शुरू हुए, हमें लगा लड़कियों का काम है, तो हमने उससे तंग आके ना पीछे नोट्स लगा दिए कि भाई जो भी चुरा रहा है प्लीज़ शर्म है तो कपड़े दे दो। अब उसके बाद कैसे हुआ, एक दीदी थी, उनका जो कपड़ा है उनका कपड़ा गायब हो गया। तो वो नीचे ओनर के पास गए कि मुझे फुटेज दे दो, तुम्हारे पास फुटेज का सर्विलेंस है तो मुझे दे दो, एक्सेस है तुम्हारे पास। उसने मना कर दिया, कहता मेरे पास नहीं है, स्टोरेज नहीं। फिर इधर जो पीछे घर है वहाँ पे 2 कैमराज लगे हैं। तो जो एक और दीदी हैं उनके कपड़े चोरी हुए यहाँ बालकनी में। तो उन्होंने उनसे, मतलब जो मैम है, उन्होंने उनसे फुटेज ली सीसीटीवी कैमरा की। उस फुटेज में साफ साफ दिखेगी कैसे गार्ड ने कपड़े उठाए हैं। और वहाँ एक लड़की है, लड़की के कमरे में वॉशरूम की खिड़की जाली में इंटेंशनली होल करा गया है। वहाँ होल के नीचे वाइट कलर का वो लगा पेपर, उसको हटाया गया है, उसके वॉशरूम में झांका गया है। अब ये इतनी गंदी बात है, कोई भी लड़की यहाँ पे सेफ़ नहीं। कितनी लड़कियाँ होती हैं, हम खुद कॉलेज से आते हैं, हमारे कमरे भी गए हैं। एक होता है कि हर एक लड़की के अंदर डर हो जाएगा ना कि यहाँ पे तो सेफ़ है ही नहीं, हम अपने गार्ड से अपनी सेफ्टी नहीं करवा पा रहे। तो हमने बस यही, हमने उसको फिर पकड़ा रात में। उसको हमारी ओनर आएंगे रात में, उन्होंने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने उसको मारा पीटा, उससे बातें उगलवाई गई हैं। लेकिन जब तक हम अंदर आए हैं हमने और बातें तक की कोशिश की, हम पुलिस को बुलाते हैं, इतने में भाग गए। अब कल से अभी तक में हम एक नींद नहीं सोए। दिन दहाड़े 3 लोग यहाँ से अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ से सारे सबूत दिखाने थे। वो लॉक इस तरीके से लगा रहे थे कि वो ये दिखाया जाए कि लॉक बाहर से भी नहीं लगता, हाँ अंदर से लगता है। अभी आपने लॉक देखा है, लॉक ऐसे है ही नहीं कि आप अंदर से उसको लगा दो, खुला हुआ है, उधर से अंदर की उसमें जाता है। उसके घर के अलावा यहाँ इस पीछे में और कोई एक्सेस नहीं। हमारा मेन डोर है, वहाँ 10 बजे लग जाता है। 10 बजे के बाद ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। तो कैसे हमें आज पता चला है कि हमारी ओनर के अलावा, जो हमारी पीजी के ओनर है उनके अलावा डीपीजी के ओनर के पास, जो ये नीचे ओनर है उनके पास, वहाँ अगर आप टोटल देखो तो 15 रूम्स, अगर जितने इस सेक्शन में जहाँ हम रहते हैं वहाँ 15 है। हमने सोचा था हम दिन में एक्शन लेंगे, बट कुछ लड़कियाँ डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो वो रात में ही चली गई। अब हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे, हमें यूनिटी दिखाने, हम सारे गए, हम सारे ने उसको पकड़ा। वो सीसीटीवी फुटेज हमें आंटी ने दिखाई, हमें पता चला आप गार्ड है। हम नहीं सो सकते थे, कोई भी नहीं सोएगी ये जानने के बाद कि जिससे उनको खतरा भी नहीं चाहिए। तो उन सब ने उसको कंसर्न करा, मार पिटाई हुई, आंटी आने के बाद तो भागे। उसके बाद से हम सारे ऐसे ही बैठे हैं। फिर हमने पुलिस में, सिविल लाइन में महिला सब गए, वहाँ हमने कंप्लेन करा, मैम आई, इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हो। हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर वो गलत नहीं होता तो हमारा साथ देता। वो हमारी आंटी को ना पीजी के ओनर को धमकी नहीं देती तुम पीजी खाली। कोई होता तो वो हमें सपोर्ट करता, हमें जाने में रिटर्न में गार्ड का नाम दिया और ये नीचे हाँ जी, ये मॉडल टाउन में एक पीजी है डीपीजी के नाम से, और इसकी जो चलाती है, संचालक है, वो रेणु गुप्ता नाम की एक लेडी है, जिसमें कि वो बताती है कि 35 लड़कियां वहाँ रहती हैं। और वहाँ कोई विक्की नाम का एक गार्ड रखा हुआ है जो कि लड़कियों के वॉशरूम में ताका झाकी करता होगा और साथ साथ उनके कपड़ों की चोरी का भी इल्ज़ाम उसके ऊपर है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें दरख्वास्त मिल गई और कार्रवाई करेंगे। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, आगे जैसे ही तफ्तीश होगी तो ये अगर इसका खुलासा होता है तो ज़रूर है कि भी अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट पाएगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। आपको ये मॉडल टाउन में पड़ता है। देखिए, जो ऑनर के घर की साइड है, हमने अभी मौका मुलाजा किया था, हम गए थे मौके पे, तो बाहर की साइड तो कुंडी है, लेकिन जो लड़कियों के अंदर की साइड है, हॉस्टल की साइड है, वहाँ कुंडी नहीं है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा सच्चाई सामने आ जाएगी और कानूनी कार्रवाई कर देंगे। मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास दरख्वास्त आई है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आरोपी जो भी होगा वो जल्द ही हमारी गिरफ्त होगा।
कुछ टाइम से लड़कियों ने मुझे कंप्लेंट की है कि उनके कपड़े चोरी हो रहे हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह भी चोरी हुए हैं, जिसकी तहकीकात मैंने करी। मुझे पाया कि वो क्लिप मैंने ली है, मेरे पास क्लिप है, वीडियो क्लिप, जिसमें गार्ड आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो रात को 1-1:30 बजे के करीब हमने उसको पकड़ भी लिया। तो मेरे लेडीज़ हूँ मैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो हाथ छुड़वा के मेरे से भाग गया। अभी मैंने उस के खिलाफ दी है, FIR करी है। तो जैसे पुलिस पकड़ेगी उसको, तो क्या का नाम विक्की है। सब मैटर अभी हमें एजेंसी से आया था वो बंदा, तो एजेंसी का नाम हमने दे दिया है। 43 साल से मैं चला रही हूँ। आप वीडियो देखिए, उसका ऐसा कुछ नहीं है, किसी रूम में हमारे नहीं लगा हुआ कैमरा, हमारा हॉल में है। हाँ, ऑनर चलाती है, पैसा एक मेरे पास है, वो कोई रूम में नहीं है, नीचे और ऊपर लॉबी में है, किचन में और मेन गेट पे। ऑनर के खिलाफ मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरी गार्ड के खिलाफ है। जिसने ये क्राइम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मैं उसको सज़ा दिलाऊंगी, क्योंकि ये लड़कियां मेरे पास 3 साल से रह रही हैं, अच्छे घर की हैं, कोई पुलिस वाले की बेटी है, कोई बैंक वालों की बेटियां हैं। ये बेटियां मेरी इज्जत है, उनकी नहीं है, ये मेरी इज्जत है और मुझे इनको इंसाफ दिलाना है। भले ही उसके लिए मुझे कल PG छोड़ना पड़े कुछ तो, बट मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगी। ये बहुत बड़ा क्राइम है। उनके बाथरूम में बाहर से उसने ताका झाकी की है, कपड़े उतारे हैं, अंडर गारमेंट उतारे हैं। मुझे बस वो बंदा चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लॉक था, बस यहाँ ऑनर की थोड़ी गलती है कि जो प्रॉपर्टी उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी उन्होंने नहीं रखी। वो सिक्योरिटी उनको करनी है। घर पे जाता है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि उसकी जिम्मेदारी ऑनर की है, वो उनको देखना चाहिए था। उसके लिए मेरी लड़कियों ने सफ़र किया, बस उनकी यही गलती है कि उन्होंने उसका अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखा। हमें लगा पहले तो कोई लड़की ये हरकत कर रही है कि कपड़े उठा रही है, पहले हमें इतना वो नहीं था। पर जब हमने देखा कि जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो हमारी सिक्योरिटी करता है, वो ही ये काम कर रहा है, तो हम सिक्योर कहाँ हैं? सिक्योरिटी तो कहीं है ही नहीं लड़कियों की। 3 जगहों से एक्सेस है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, रात में कोई भी आ जाए। बहुत बार ऐसे भी होता है कि गेट खोल के सो रही हैं लड़कियां गर्मी की वजह से, बाय चांस कोई आ गया कुछ कर दिया, फिर कौन जिम्मेदार होएगा? हमें कंप्लेन तो उसके बॉडी इस सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे हुई है और शायद ये अमित गुप्ता के नाम पे भी, क्योंकि जहाँ तक लगता है ये भी शामिल है। तो ये तो हमें आज ही पता लगा कि ये डोर ओपन है और जैसे हमने कैमरे में देखा है तो हमने सोचा कि ये भाई आया कहाँ से, क्योंकि नीचे का गेट जो मेन गेट है वो 10 बजे बंद हो जाता है। अब ये आया कहाँ से? तो हमने देखा कि वो गेट खुला हुआ है, इधर भी उधर भी, ऊपर की तरफ भी एक गेट है जो खुला हुआ है। रात को करता था 1 बजे 2 बजे, जब लड़कियां मतलब अपने कमरों में चली जाती थी। अब वो कमरों में चली गई, उसको कैसे पता? उसको तभी पता चलेगा ना कि अगर वो कैमरा देख रहा है, इधर हमारे कैमरेज लगे हुए हैं, इसका एक्सेस ओनर के पास है, वो ही तो भेजता होगा, वही तो बताता होगा कि लड़कियां नहीं है इस टाइम तुम ये काम कर सकते हो। उसने कुछ नहीं बताया। वीडियो तो अब हमें क्या पता, एक ही फुटेज मिली है, बनाई भी हो तो कोई पता नहीं है हमें। तो बिल्कुल पेरेंट्स तो यही सोच के छोड़ते हैं ना कि सेफ़ है, सेफ्टी रहेगी बच्चों की, और फिर ये होता है तो किस पे विश्वास करें? अब हम कहीं और भी जाएंगे तो फिर यही तो माइंड में तो यही आएगा कि भाई इस पे विश्वास करें या ना करें। कार्रवाई की जाए, उसको पकड़ा जाए। वो अभी मतलब भागा हुआ है, फरार है। करनाल में मॉडल टाउन के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल मॉडल टाउन में एक गर्ल्स PG है, वहाँ पर अलग अलग संस्थानों में काम करने वाली लड़कियाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ पर लड़कियों के कपड़े लगातार चोरी हो रहे थे। उनके अंडरगारमेंट्स भी कोई चुरा कर ले जाता था। लड़कियों को इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि उनके कपड़े आखिर चोरी कौन कर रहा है। वहाँ पर एक पोस्टर लगाया जाता है कि कोई भी अगर उनके कपड़े चोरी कर रहा है तो वो वापस कर जाए, लेकिन उसके बाद भी कपड़े लगातार चोरी हो रहे थे। अंडरगारमेंट्स भी कोई चुरा कर वहाँ से ले जाता था। उसके बाद लड़कियों ने PG के साथ एक घर बना हुआ था, वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ था। उस CCTV कैमरा को खंगाला, उसकी फुटेज को खंगाला तो देखा कि जो
गार्ड था उस पीजी का, वही आता था रात के समय और वहाँ पर लड़कियों के कपड़े और अंडरगारमेंट्स चुराकर फरार हो जाता था। अगले दिन लड़कियां उस गार्ड को पकड़ लेती हैं, उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती हैं, लेकिन गार्ड मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है। जो पीजी की केयर टेकर हैं, लड़कियां हैं जो वहां पर रहती हैं, उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि बाथरूम है, बाथरूम में खिड़कियां हैं, वहां पर कागज़ लगे हुए थे और वो कागज़ हटे हुए भी थे। उन्हें इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं उनकी वीडियो तो नहीं बना ली गई है। हालांकि महिला थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर किसके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्योंकि जो पीजी की केयर टेकर है वो एक महिला है, वो अलग है, और पीजी जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का मालिक अलग है। तो ऐसे में वो गार्ड जो वहाँ पर तैनात था वो एक एजेंसी के द्वारा रखा गया था। तो ऐसे में देखना ये होगा कि उस गार्ड की कब तक उसको हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में जब उससे पूछताछ होती है तो इस मामले में और कौन कौन से नए खुलासे होते हैं। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।